नहीं, हम लोग डर गए हैं उनके चैलेंज से। अरे बाप, उनके चैलेंज से डर गए हैं। चिराग पासवान को टारगेट करके अगर बिहार में आप राजनीति करना चाहते हैं तो भूल जाइए आप राजनीति। मैं आपको बस स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। इतनी सी हम 6 हमारी क्या बात कर रहे हैं? हाँ, एकदम हमारी बातचीत हो चुकी है। वो अपना देखे ना कि उनके सांसद कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं। उनके सांसद तो रोज इधर उधर घूम रहे हैं। सकारात्मक बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से बातचीत हो रही है? टॉप 3 नेताओं से बातचीत हो रही है। टॉप 3 नेताओं से मतलब कि पीएम मोदी से भी, शाह से भी और नड्डा जी बस से। अब इससे आगे हम नहीं कहेंगे। ये चीज बता दे रहे जी। हैं, बहुत कुछ बातें होती है तो हम आपको बता के थोड़ी ना करेंगे। आपने कहा कि मैं कभी शामिल नहीं करूंगा, तो कहाँ हम जा आपने कहा तांत्रिक की बोली पर है हाँ, चिराग। तो देखिए क्या बोलते हैं तांत्रिक की बोली, वो ये सब ये अनर्गल बात करना उनसे। नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज। देखिए, मैं तो हाजीपुर से ही लड़ूंगा, वो तो जमुई भी हारेंगे, ये बातें कही हैं केंद्र मंत्री पशुपति पारस ने। बीते दिन आपने देखा था कि मंच से चिराग पासवान पर गजब फायर थे पशुपति पारस, और मंच से ही उन्होंने चिराग पासवान को बड़ी चुनौती, बड़ा चैलेंज भी दे दिया था। तो आज हम इसी मुद्दे पर सीधी बातचीत करेंगे एलजेपीआर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। सबसे पहले बहुत शुक्रिया राजू जी, बात बहुत करने बहुत के लिए। धन्यवाद, थैंक यू जी, सबसे पहले तो हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसा कि मैंने शुरू में ही कहा कि बीते दिन मंच से गजब फायर थे, गजब तेवर में थे पशुपति पारस। खुला चैलेंज दे दिया है, चैलेंज एक्सेप्टेड है या अभी से डर गए हैं? नहीं, हम लोग डर गए हैं उनके चैलेंज से। अरे बाप, उनके चैलेंज से डर गए हैं। देखिए, उनकी बात, उनका काम यही है कि दिल्ली से आते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और मेरे अंगने में तुम्हारा काम, एक नया डायलॉग उनका है। पहले था एक जानवर जब पास नहीं करता था, आजकल तो उनकी बात को हम लोग उतना तवज्जो मेरी पार्टी नहीं देती है। उनको जो भी कहना है कहते रहें। मैं बार बार कहता हूं कि उनकी राष्ट्रीय परिषद की बैठक थी। राष्ट्रीय परिषद में कौन कौन रहता है, कितने स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष आए थे, कितने पंचायत अध्यक्ष आए थे। राष्ट्रीय परिषद की बैठक के बारे में उनको हमको बताना नहीं पड़ेगा ना। वो राष्ट्रीय परिषद की बैठक नहीं थी। अच्छा। वो सिर्फ चिराग पासवान का जो भय है, हाँ। चिराग पासवान ने जो कार्यक्रम किया है जिसमें पूरा हाजीपुर मतलब सारे लोग, लाखों लोगों ने समर्थन किया है, उसका भय है। अच्छा। तो उनकी बात का मैं जवाब नहीं देना चाहता हूँ। हम लोग के गार्जियन हैं, स्वस्थ रहें, इतना ही हम लोग कह सकते हैं। हर बात पर उनके गार्जियन जवाब। मतलब आप कहे कि डर गए हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप तो डरा ही दिए। नहीं, डराएंगे नहीं। लेकिन देखिए, राजनीतिक गलियारे में राजनीति, मान लीजिए गठबंधन की मर्यादा होती है, और बार बार मैं एक ही बात बोलूं कि गठबंधन धर्म की मर्यादा में बात करना चाहिए। अगर किसी गठबंधन धर्म में है तो हमारे नेता का सोच रहता है कि गठबंधन धर्म की मर्यादा रहती है और मर्यादा के ही तहत बात करना चाहिए। अब वो पता नहीं किस तरह से इधर क्या हो गया है उनको कि अनाप शनाप चिराग के नारे। भाई, आपने कहा मेरा खून नहीं है, आपने कहा कि मैं कभी शामिल नहीं करूंगा, तो कहाँ हम जा। आपने कहा तांत्रिक की बोली पर है चिराग। हाँ, तो देखिए क्या बोलते हैं तांत्रिक की बोली, वो ये सब ये अनर्गल बात करना उनसे। अरे भारत सरकार के मंत्री हैं, रामविलास पासवान जी ने हाजीपुर में क्या क्या नहीं दिया। कोई एक चीज तो बताओ अपने मंत्रित्व काल में दिए हों हाजीपुर को। हाजीपुर को लोग इनको खोज रहे हैं, जाएंगे चुनाव में तो पता चल जाएगा। चुनाव तो इनको वहाँ लड़ना नहीं है, खोज। देखिए, चुनाव लड़ना नहीं है, हाजीपुर से एकदम नहीं लड़ेंगे, हम जानते हैं नहीं लड़ेंगे। सिटिंग गेटिंग गो एनडीए का फॉर्मूला है। अरे वो सिटिंग गेटिंग गो है ना, तो सिटिंग गेटिंग गो हो जाएगा। अरे बाप, सिटिंग गेटिंग गो हो जाएगा। हाँ, फिर मैं बता रहा हूँ कि मर्यादा के तहत बात कर रहा हूँ। लेकिन लगातार मेरे नेता के ऊपर जो टारगेट कर रहे हैं उससे उनको बचना चाहिए, एकदम बचना चाहिए। स्पष्ट रूप से मैं आपके माध्यम से कर रहा हूँ, ऐसे लोगों को बचना चाहिए। अच्छा। चिराग पासवान को टारगेट करके अगर बिहार में आप राजनीति करना चाहते हैं तो भूल जाइए आप राजनीति। मैं आपको बस स्पष्ट बता देना चाहता हूँ। बताना चाह रहे हैं। अच्छा, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि अंदर में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सीटों को लेकर कहा जा रहा है कि अब भी पेच फंसा हुआ है। कितनी सीटों पर इस बार एलजेपीआर चुनावी मैदान में देखिए, जिसका पेच फंसा है उसका पेच फंसा है। हमारा जब हम 2020 में एनडीए से अलग हुए थे, पुनः जब हम एनडीए में गए तो हमारे
बार बार मैं बोल चुका हूं कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से बात हो चुकी है। हम लोग कहीं अनकंफर्टेबल नहीं है, हम लोग एकदम हमारा बातचीत हो गया हमारे नेता से, बड़े नेता कितनी टच में हैं हम 6, हमारी क्या बात कर रहे हैं? हाँ एकदम हमारी बातचीत हो चुकी है। अब रही मतलब कि आप कह रहे हैं कि पीएम मोदी और अमित शाह ने 6 सीटों पर टिक लगा दी? देखिए टिक लगा, हम बता रहे हैं ना आपको, हम तो एनडीए में थे नहीं। जी। हमने एनडीए, लेकिन जब हमारे नेता की बातचीत हुई बड़े नेताओं से, अमित शाह जी से हुई, नड्डा जी से हुई और भी बड़े नेताओं से बातचीत हुई, और बातचीत होने के बाद पुनः हम लोग एनडीए में जब शामिल हुए तो हम अपने, अब तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आ गए हैं। हम आने दीजिए ना, कौन तो 6 मिलेगी आप छोड़ दीजिए ना उनको। अब इस पे हम नहीं बात जाना चाहते हैं। हमारी जो बातचीत हुई है, हम उस अपने बातचीत से संतुष्ट हैं, एकदम संतुष्ट हैं। हमारी आज तक सकारात्मक बातचीत हो रही है और हम लोग लगातार बड़े नेताओं के बीच बातचीत हो रही है, तो हम तो एकदम सकारात्मक रूप में हैं। हमको कहीं बेचैनी नहीं है। जिसको बेचैनी है वो बलबला रहा है, अलबला रहा है, तो बलबलाने दीजिए, अलबलाने दीजिए। मतलब 6 पर तैयारी? अरे हमारी तैयारी, देखिए हमारी तैयारी 40 पे है, 40 पर है एकदम 6 फाइनल है। खोल लीजिए। मैं पुनः आपको बता देना चाहता हूं कि लोक जनशक्ति पार्टी हर पंचायत में तैयारी किया है। जितने भी एनडीए घटक दल के प्रत्याशी रहेंगे, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास का कार्यकर्ता सबसे आगे रह करके चुनाव जिताने का काम करेगा। मैं ये बोल रहा हूं, हमारी शक्ति एक जगह नहीं है। हम जहां लड़ेंगे वहां तो लड़बे करेंगे, लेकिन उसके अलावा जहां भी घटक दल, मतलब 6 पर उतारेंगे उम्मीदवार? एकदम उतारेंगे, क्यों नहीं उतारेंगे। अच्छा, एक और सवाल है, पर्सनल सवाल है तिवारी जी, हम ये आपसे पूछेंगे कि सुनने में तो आ रहा है कि आप भी चुनाव लड़िएगा। देखिए हम जिस पद पे हैं, हमको जिस हमारे नेता ने जो हमारे पर भरोसा किया है, उस पर मैं बहुत संतुष्ट हूं और निश्चित रूप से हमको बहुत बड़ी जिम्मेदारी मिली है और उस जिम्मेदारी में मैं बहुत खुश हूं। चुनाव लड़ेंगे या नहीं, ये नेता पर निर्भर करता है। मैं आज संतुष्ट हूं। हमको चुनाव नेता लड़े आए तो बढ़िया, नहीं लड़ाए तो भी मैं अपने आप में खुश हैं, एकदम खुश हूं। अच्छा ये भी बताइए जरा कि हाजीपुर को लेकर क्या हुआ है? क्या अमित शाह ने चिराग की झोली में हाजीपुर डाल दिया है? फिर वही बात, आप एक बार हमारे नेता ने बोल चुके हैं, हमारे नेता ने अपना बयान दे चुका है। तो मैं आज भी उस पे कायम हूँ। चाचा ने भी बोल दिया मेरे अंगने में तुम्हारा फिर वही बलबलाने से कोई मतलब नहीं है। अलबलाने दीजिए, जिसको बलबलाने दीजिए। हम नहीं बोल रहे हैं चाचा, जो बलबला रहा है, अलबला रहा है, होलू जुलू हो रहा है, उसको होने दीजिए। मैं ये जानता हूं कि हाजीपुर से लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास ही चुनाव लड़ेगा एकदम। अच्छा चलिए ठीक है, आप तो ये बात कह रहे हैं, लेकिन 1 मिनट, क्योंकि प्रोबेबिलिटी तो हर जगह होती है ना। अगर मान लीजिए कि नहीं मिली चिराग पासवान को हाजीपुर सीट, तो तिवारी जी एकदम सच्चाई के साथ बताइएगा कि क्या एक स्थिति ये भी हो सकती है कि चिराग और तेजस्वी साथ अगर मगर में हम लोग कभी नहीं जाते हैं। अच्छा, हमारे नेता शुरू से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी में उनके विजन में आस्था व्यक्त है, उनके काम में हमको भरोसा है और उनके नेतृत्व पर हमेशा भरोसा रखे हमारे नेता। हम नहीं थे एनडीए में तब भी हमारे नेता नरेंद्र भाई मोदी के क्रियाकलाप, नरेंद्र भाई मोदी का जो भारत में जो उन्होंने किया है, उस पर हम लोग को बहुत, हमारे नेता को विश्वास है। तो जहाँ विश्वास एक अटूट संबंध है, तो उस अटूट संबंध को हिलाया नहीं जा सकता है। इसके लिए आप लोग छोड़ दीजिए, अगर मगर में मत जाइए। और फिर मैं बोल रहा हूँ, गठबंधन धर्म की मर्यादा है। हम मर्यादा में अपने बोलते हैं। कोई अगर मगर मेरे अंगने में क्या बोलता है उसको हम नोटिस नहीं लेना चाहते, लेना चाहते। लेकिन हम आपको याद दिला दें कि पशुपति पारस ने बीते दिन एक और बड़ा बम फोड़ा था। साफ साफ कह दिया था, अरे भाई देखिए ना, कहाँ लालू और तेजस्वी के बारे में बोलते हैं चिराग पासवान संपर्क में जो हैं, तो क्या वाकई में फोन कॉल पे बातचीत वगैरह उन्हीं के पास एविडेंस, उन्हीं के पास होगा, उन्हीं से पूछिएगा। अच्छा। उनके पास बहुत सारे, आप भी चैलेंज दे रहे हैं? नहीं, हम उनको चैलेंज नहीं दे रहे हैं, हम उनको हाथ जोड़ के बोलते हुए वो एविडेंस उनके पास होगा। बातचीत जो हो रहा है ना उनके बीच में, वही उन्हीं के माध्यम से बातचीत हो रहा है। अच्छा। अरे क्या बात करते हैं आप, अपनी बात करिए ना। जी। आप दूसरे का जानते हैं, आप क्या मनवाई चीफ हैं क्या? आप क्या है, मतलब आप अपने भारत सरकार के कैबिनेट मंत्री हैं। फिर मैं बोल रहा हूँ कि गठबंधन धर्म की मर्यादा, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाह रहा हूँ। अरे बाप रे, मतलब आप कह रहे हैं कि मेरे पास बहुत राज है, लेकिन चुप्पी साधे हुए मैं बस गठबंधन धर्म की मर्यादा का मैं पालन कर रहा हूँ। नहीं, अगर पालन करते तो बड़ा खुलासा। नहीं, बड़ा खुलासा क्या है? जिसके पास जनाधार है उसका ना खुलासा किया जाता है, जिसके पास कार्यकर्ता उसका ना खुलासा किया जा सकता है। क्या खुलासा करें? आप वो बताएंगे हमको कि हमारी तेजस्वी जी से बात हुई, लालू जी से बात होती है, वो सर्टिफिकेट देंगे। उनके सर्टिफिकेट की आवश्यकता तो हमको नहीं है।
वो अपना देखे ना कि उनके सांसद कहाँ जा रहे हैं कहाँ नहीं जा रहे हैं। उनके सांसद तो रोज इधर उधर घूम रहे हैं। चिराग तो फोटो भी लगाते हैं, कभी महबूब अली कैसर आ जाते हैं, कभी वीना। अरे ये लोग तो बजाते आपको सोशल मीडिया में दिख रहे हैं, मीडिया में दिख रहे हैं। कितने लोग अंदर खाने से लापता है उनको पता नहीं है। उनके ऐसे लोगों के नीचे, धरती के नीचे जब पता चलता है ना कि पता चलता है कि जमीन ही नहीं है, जमीन ही नहीं है। बस इतना मैं बता दूं। अच्छा, ये बताइए कि पॉलिटिकल कॉरिडोर्स में तिवारी जी और भी तरह की चर्चाएं हो रही हैं। एक चर्चा ये भी हो रही है कि चिराग पासवान को मिलने का समय नहीं दे रहे हैं अमित शाह, यानी कि कहा जा रहा है कि इसीलिए चिराग पासवान भी पटना नहीं आ रहे हैं, दिल्ली में डेरा डल जमाए हुए। फिर वही बात आप कह रही हैं, सच्चाई फिर अगर मगर पे जा रहे हैं। मैं अब आपको हम देखिए, नहीं चर्चा पे मैं नहीं जाता हूँ, सूत्र और चर्चा पे मैं नहीं जाता हूँ। सच्चाई मैं स्पष्ट रूप से बोल दे रहा हूँ, हमारे नेता लगातार भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं से सकारात्मक बातचीत हो रही है। और अब तो चुनाव की, लोकसभा की उल्टी गिनती चालू हो गई है। अब क्या प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, बस रुक जाइए 1-2-3 हफ्ते में क्लियर हो जाएगा कौन कहाँ से लड़ेगा, कौन कहाँ से नहीं लड़ेगा, कौन किस गठबंधन में रहेगा। अच्छा। ये तो क्लियर हो जाएगा ना। अब अगर मगर मत जाइए, अब तो समय आ गया है। अब समय आ गया है और हमको जानकारी है, मेरे नेता सकारात्मक बातचीत हो रही है। भारतीय जनता पार्टी के अमित शाह से बातचीत टॉप 3 नेताओं से बातचीत हो रही है। टॉप 3 नेताओं से मतलब कि पीएम मोदी से भी, शाह से भी और नड्डा जी बस। अब इससे आगे हम नहीं कहेंगे। एक चीज बता दे रहे हैं, बहुत कुछ बातें होती है तो हम आपको बता के थोड़ी ना करेंगे। बिल्कुल। मीडिया के माध्यम से गठबंधन धर्म की बातें नहीं होती है। अब गठबंधन धर्म के नेता आपस में मिलते हैं, जुलते हैं, सब बात हम मीडिया में थोड़ी ना बोलते हैं। जिसको मीडिया में बोलना है बोले। अच्छा। एक रणनीति होती है, बातचीत होती है, उसको हम लोग अपना जो पहले से चला आया उस तरह से हम लोग करते हैं। अच्छा, पत्ते कब खोलिएगा? पत्ता खुल जाएगा। अब क्या है, अब तो उल्टी गिनती शुरू हो गई, पत्ता खुल जाएगा। कब? फिर भी एक रफ टाइम बता दीजिए। अरे अब खुल जाएगा, अब रुकिए ना, 1-2 हफ्ता रुक जाइए, खुल 1-2 हफ्ते में पिक्चर क्लियर। बस पिक्चर क्लियर हो जाएगा। अच्छा, एक और सवाल पूछेंगे क्योंकि जाहिर सी बात है सबका मन वहीं पर अटका हुआ है। क्या कोई ऐसी परिस्थिति बन सकती है राजू जी जब चाचा और भतीजा दोनों मतभेद भुलाकर, मनभेद भुलाकर साथ साथ आ जाएं? फिर वही बात, ये बात पूछिए उनसे। हमारे नेता कभी कटु बयान नहीं दिए हैं। हमारे नेता पर हमेशा आरोप लगाया गया। मेरे नेता को यहाँ तक कहा गया कि मेरा खून नहीं है। यहाँ तक मेरे नेता को कहा गया कि जानवर जब 2 बात सोचता है तो एक्सीडेंट होकर मर जाता है, रास्ता पार नहीं कर रहा। लगातार, मैं बहुत कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ, उनके प्रदेश अध्यक्ष मेरे नेता का नाम लिए हैं, जिसको माँ माँ कहते कहते थकते नहीं थे, उसका नाम लिए हैं लोग। तो ये लोग मतलब सभी मर्यादाओं को तार तार कर चुके हैं। तो क्या है का, जब कोई चीज़ नहीं रह गई है तो उन्होंने खुद कहा है सूरज पूरब से पश्चिम हो जाएगा, हम एक नहीं होंगे। तो हम तो उनकी बातों को मानेंगे ना। हम तो खुद उनकी बात पर चल रहे हैं कि हम लोग एक नहीं होंगे। उन्होंने निर्णय ले लिया, हम उसका समर्थन करते हैं। हम तो कभी नहीं बोलने गए कि हम वो आप आइए चाहे जाइए, वही सब बात बोलते हैं। तो बोलने हम तो उनकी बातों पर करते हैं। और रही बात ये है कि मैं देखा हूँ, हम तो उनके साथ काम किए ना, पशुपति पारस जी के। यही माता जी, बड़ी भाभी माँ तुल्य होती थी। और आज क्या है, क्या यही संस्कार रामविलास पासवान जी का था? रामविलास पासवान ने सबको बनाया है। क्या किसकी हैसियत थी मैं नहीं बोलना चाहता हूँ, लेकिन रामविलास पासवान जी ये दिन तो नहीं सोचे थे कि मेरे मरने के 1 साल के अंदर ही मेरा परिवार टूट जाएगा, मेरे बेटे को अनाथ छोड़ दिया जाएगा, मेरी पत्नी को, जिसको भाभी माँ कहते थे, उसको उल जुलूल बातों से बोला जाएगा। ये कहाँ की मर्यादा है? यही मर्यादा है। तो मर्यादा में रह करके बात करना चाहिए, सम्मानजनक बात करना चाहिए। राजनीति की बात भी सम्मानजनक होनी चाहिए, मर्यादा के अनुरूप बात होनी चाहिए। राजनीति में भी राजनीति मर्यादा का हनन नहीं होना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से। ऐसे लोग होश में रहें, मतलब मदहोश मत हो, बेहोश मत हो, एकदम मतलब मर्यादा के रूप में बात करना चाहिए। राजनीतिक विभेद है, आप बात करिए, हम भी बात करेंगे। हमारे नेता व्यक्तिगत विरोध में नहीं विश्वास रखते हैं। हाँ, हो सकता है कि हमारी सोच उनकी सोच, हमारा विजन उनके विजन में अंतर है, लेकिन व्यक्तिगत नीतीश कुमार जी से भी हमारे मतभेद थे, लेकिन मिलते थे तो प्रणाम करते थे, पैर छूते। आज भी पशुपति पारस जी मिलते हैं तो उनका पैर छू के प्रणाम करते हैं। तो तस्वीरें गंवाती थी, लेकिन वो लोग भी मर्यादा में रहें। ऐसा नहीं कि मर्यादा में सिर्फ हम ही को रहना चाहिए, उनको भी मर्यादा में रहना। इंडिया में तो है ना चिराग, क्या आपको क्या लगता है?
नहीं, हम तो बस आपको आपसे नहीं, पूछ रहे आपको हैं। क्या लगता है, आप लोग भी तो चौथा स्तंभ चाचा है। पारस ने भी बहुत कुछ बोल दिया चाचा है। पारस एनडीए के हैं क्या? अरे हैं वाह। क्या? अच्छा, एनडीए के क्या हैं? एनडीए में जाकर चाचा पारस बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री मोदी क्यों बुलाए, क्यों गले लगाए, जाकर के उनको धमकाना चाहिए ना कि नहीं आप गले लगाइएगा तो हम एनडीए से अलग हो जाएंगे। उनको ऐसा करना चाहिए। क्यों अमित शाह जी चिराग जी को बुला करके बात करते हैं, क्यों चार्टर्ड प्लेन से जेपी नड्डा जी लाए? तो उनको इस पे इतना ही उनको बड़ा घमंड है तो रिजाइन कर दें उनको, अगर इतना नहीं पच रहा है तो। जी। फिर मैं कह रहा हूं कि मर्यादा की बात होनी चाहिए। मर्यादा की बात होनी चाहिए। मतलब होश में रहे जी। नहीं, वही हमारे जैसा कि कहने आपने मतलब। हाँ कहा, बिल्कुल। हाँ, एकदम एक चीज मैं बता दूं जी। आपको, गठबंधन धर्म की एक मर्यादा होती है। फिर मैं आखिरी में कहूंगा गठबंधन धर्म के मर्यादा के रूप में बात करना चाहिए, बस। चलिए, तो सुना आपने क्या कुछ कहा है राजू तिवारी जी ने। देखिए बड़ी बात कह दी है, साफ साफ कह दिया है कि देखिए आप होश में रहिए, बेहोश मत हो जाइए और गठबंधन धर्म का पालन जरूर कीजिए, नहीं तो कुछ भी हो सकता है, परिणाम बुरा हो सकता है। तो ये पूरी बातचीत आपको कैसी लगी है कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।